आज हंटर्स ने दिखा दिया है कि वो किसी से भी कम नहीं है। फर्स्ट टाइम हंटर्स जिस तरीके से टॉप पर पहुंच गया है, मुझे देखकर बहुत ही मजा आया, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि लिटरली नीति, पायल, वंशज, ये सब जैद हमेशा से इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये टॉप पर नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन लिटरली कुशाल ने आज जो ब्लंडर्स किए हैं भाई, कभी कभी दूसरों का भी सुन लेना चाहिए। कुशाल के अंदर ना बस ये वाली जो दिक्कत है ना, यही नहीं अच्छी लगती है कि ये बंदा ना दूसरों की सुनता नहीं है, और इसी वजह से ये आज टीम हारी भी। अदरवाइज दो बार इन्होंने जान के पता नहीं क्या बेवकूफाना हरकत की और ये हार गए। अदरवाइज अगर ये सही से बताते ना तो ये ही टीम जीतती, मैं आपको पक्का बता रही हूँ, क्योंकि इनके जो कंटेस्टेंट्स थे ना वो बहुत पावरफुल थे। वो जो डंडा पकड़े खड़े थे इनके अंदर वो था, लेकिन पायल ने जिस तरीके से सारे डंडे अक्ल लगा के वंशज की निकाले ना, तो भाई ये फंस गए। अभी इनके पास एक ही चीज बच गई थी लटकने के लिए, तो फिर ये बाद में फंस गए। लेकिन कशिश ने जो बोला कि कुशाल यार सुन लिया करो, तो लिटरली अगर कुशाल ने सुन लिया तो 2 बार कुशाल ने गलत आंसर्स दिए, जिसकी वजह से वॉरियर्स जो है वो बाहर हो गई। खैर, तो यहाँ पर हंटर्स जो है वो टॉप में पहुंच चुकी है। अब यहाँ से जैद, कुशाल और अक्कू 3 एस कंटेंडर्स के बीच लड़ाई होगी और कुशाल टंडन फाइनली बन जाएगा एस। अब इस हफ्ते कौन जाने वाला है ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मौनी रॉय की एंट्री घर में होगी। तो मौनी रॉय, मैंने आपको बताया ही था कि मौनी रॉय की घर के अंदर एंट्री होगी और मौनी रॉय विद अविनाश मिश्रा, निम्रत अहलुवालिया के साथ एंट्री करते हुए नजर आएंगी। इस हफ्ते मुझे लगता है कि शायद सीमा बाहर हो सकती हैं। और अगर देखा जाए उस हिसाब से, क्योंकि देखो अब ये लास्ट वीक ही बचा है, इस बार हंटर्स जीत गई है, उसके बाद जो भी फिनाले में पहुंचेगा वो टीम मुझे लगता है पूरी तरीके से सेफ हो जाएगी, सेफ ही हो जाएगी, क्योंकि 2 वीक का गेम है। तो खैर यहाँ पर कुशाल अब एस बन जाएगा। और यहाँ पर आज 2 गेम्स हुए, जिसमें जो बाद वाला गेम हुआ वो निखिल सर आप इतनी एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाते हैं? अली को इतनी ज्यादा खुन्नस चढ़ी थी ना कि भाई मैं हार कैसे गया, मुझे हारना पसंद नहीं है और मैं हार गया, क्योंकि यहाँ पर निखिल सर की गलती की वजह से 4 पेनाल्टीज लगी। सीमा ने जो एक ये गेम जो था वो रिले वाला गेम था, जैसे कि हम लोग अपने स्कूल वगैरह में खेलते थे कि भाई डांडिया वगैरह के साथ, तो वैसे ही ये एक रिले था जहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका जो भी जवाब होगा उसके जो भी स्टिकर्स होंगे वो आपको लगाने होंगे अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर सीमा ने एक साथ 2-3 अल्फाबेट्स उठा लिया, जिसकी वजह से पेनाल्टी लगी। फिर निखिल ने जो आंसर बताया वो ऊपर चढ़ के बताया, वो एक पेनाल्टी लग गई, और ऐसे करके 4 पेनाल्टीज लग गई। और यहाँ पर भले ही हंटर्स ने ज्यादा टाइम लिया था अपना टास्क पूरा करने में, लेकिन 4 पेनाल्टीज की वजह से उनके पॉइंट डिडक्ट हुए और लेजेंड्स से जो हंटर्स थी वो जीत गई। और हंटर्स वाले इतना प्राउड फील कर रहे थे। अगर टीम की बात होना तो इसमें मेरी फेवरेट टीम दी हंटर्स है, क्योंकि इसमें जो चारों हैं वो एकदम बॉन्ड है, उनका जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही प्योर है। यहाँ पर वो चारों अपनी बातें किसी से भी जाकर चुगली नहीं करते हैं। यहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप नजर आती है। पायल बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेरी गलती की वजह से शायद हम हार गए हैं, लेकिन यहाँ पर पेनल्टीज लग गई और अली गोनी का इतना सा मुंह हो गया कि यार निखिल की वजह से, और निखिल अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सीमा जो है वो डिलीटेड लिस्ट में ऐड होंगी, क्योंकि निखिल ने साफ मना कर दिया कि भाई मेरा तो मैं नहीं मानूंगा गलती, मैं तो नहीं मानता हूँ गलती। तो यहाँ पर निखिल ने कहा सीमा ने अपना टास्क परफॉर्म नहीं किया है। अब डेजी और अली ने कह दिया कि भाई हमने तो सही से परफॉर्म किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमा डिलीटेड लिस्ट में जाएंगी, लेकिन अगर कुशाल एस बनता है तो सीमा जी को तो कभी नहीं निकालेगा। तो मुझे लगता है कि बाली का एविक्शन तय है, क्योंकि सोहेल खान और बाली डिलीटेड लिस्ट में है, दिलवर है डिलीटेड लिस्ट में, तो सोहेल खान की वाइफ है सीमा, इसीलिए कुशाल के पास कोई चॉइस ही नहीं है। और एक जो चॉइस दी जाएगी मुझे लगता है कुशाल को अगर, तो उसमें से वो बाली को ही निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर भाई कोई चॉइस नहीं बची है। खैर, तो फाइनली अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट राउंड में, मतलब आगे कल के एपिसोड में। लेकिन अभी ना अब ये थोड़ा सा मजेदार भी हो रहा है और थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा है। कल कुशाल एस बनेगा तो कल का एपिसोड थोड़ा अच्छा होगा। खैर, मुझे एक चीज ये और कहनी है कि भाई जो गेम्स होते हैं ना, इसके ये बहुत देखने में मजा आता है। 2 गेम्स आज हुए और दोनों ही कॉलेज और स्कूल डेज की याद दिला देते हैं। क्या आपको भी अपने कॉलेज और स्कूल डेज की याद आती है इन गेम्स को देखकर? क्योंकि लिटरली देखने में बहुत मजा आता है, लगता है कि खुद भी यार कोई टीम हो और हम भी खेलें। और इसी के साथ एक और अपडेट मैं दे देती हूं इसी वीडियो में कि भाई जो आप लोग की इतनी स्टूडेंट्स की सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स जो कहो, जो भी आप कह लो, उसमें देखो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन 30% स्टूडेंट्स थे अगर, तो 70% कौन थे? एजेंडा जो सेट कर रहे थे, आपको भी पता है। और इस दिप्के ने क्या बोला है आपको पता है? जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, कंफर्म हो गया ऑफिशियली, तो इसने क्या बोला है कि भाई हम ना इस देश की गवर्नमेंट को भी हटा सकते हैं, हमें वो दम है, अब तुम देख लो। बहुत लोग कहते थे कि क्रांति नहीं आएगी और ये नहीं होगा, अब देखो हमने बता दिया है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो घमंड है ना, ये बहुत ही गलत है। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसलिए भी लिया है, मैं आपको बता दूं, देखो बहुत लोगों को ना पॉलिटिकली जानकारियां होती नहीं है। आप ये सब करके अपने देश का जो रेपुटेशन है ना वो आप विदेशों में खराब कर रहे हैं। आपको पता है फॉरेन मीडिया ने ये जितना अभी 1 महीने से चल रहा है इसको कितने मजे के साथ कवर किया है। क्या आप अपने देश को इसी तरीके से खराब करना चाहते हैं? आप अपने देश की छवि क्या इसी तरीके से देखते हैं? आपको नहीं पता है कि इसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। शेयर मार्केट्स भी गिरे, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था जो होती है देश की वो भी बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि जब इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहां पर देश की गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही हूं, तो आप समझिए इस बात को कि एक बहुत ही सीरियस इशू है, सीरियस मुद्दा है। आपको अपनी बात रखनी है, आप रखिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको हक है यार, लेकिन आप अपनी बात सलीके से रखिए, एक तरीके से रखिए, वहां पर एब्यूजिव वर्ड्स मत यूज करिए।
क्योंकि कहने का मतलब यही है, मुझे तो ये जनरेशन इतनी वीक नजर आ रही है, क्योंकि मैं इनके पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ, इनके पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि यार आप प्रधानमंत्री मोदी को दोष देते हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है कि वो अपने ओपिनियंस एक डिग्निटी के साथ, एक ग्रेस के साथ रख ही नहीं सकते हैं। अपने थॉट्स उनको रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ गालियां यूज करनी पड़ती हैं। आप अपने पॉइंट्स रखने के लिए इतने सक्षम नहीं है कि आपके पास 4 नॉर्मल वर्ड्स नहीं है आपके डिक्शनरी में, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब्यूजिव लैंग्वेज है। कितने सारे वीडियोस देखो, नीट पेपर हुआ, जिस जो बच्चे इसमें फेल हो गए ना, वो भी इस बात का दोष गवर्नमेंट को दे रहे हैं। क्या ये सही है? आपने पढ़ाई कम की होगी, आप उतने एबल नहीं होंगे, आपकी मेहनत कम रही होगी, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और हर कोई नीट पेपर या यूपीएससी या सीए नहीं निकाल सकता है। आपकी जो एबिलिटी है वो ही तो आप कर पाएंगे ना। मैं खुद कहती हूँ, चलो कि मैं भी इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी कि मैं कह दूं कि भाई मैं सीए निकाल लूंगी, नहीं। तो जो बच्चे इवन बीटेक भी करते हैं तो सब इतने ब्रिलियंट तो नहीं होते ना, जो यूपीएससी का पेपर मतलब फाइनल तक निकाल लेंगे। कि कोई निकालने के बाद इंटरव्यू में अटक जाता है, फिर रह जाता है, तो क्या आप इंटरव्यू में रह गए तो आप इसका दोष गवर्नमेंट को देंगे? क्या आप स्कूल में फेल हो जाते हैं तो आप इसका दोष गवर्नमेंट को देंगे? तो यार ये जो नीट वाले बच्चे फेल हो गए, पास तो बहुत खुश हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये गलत है, गलत तरीके से हुआ, ठीक है, लेकिन जो फेल हो गए वो ये कह रहे हैं, वो दोष दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब चलो, अब आपने जो कहा वो गवर्नमेंट ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, भाई प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब आप देखते हैं कितना ज्यादा आप इससे खुश हो जाते हो, क्योंकि ये सीजेपी पार्टी अभी भी रुकेगी नहीं। मैं अगेन कह रही हूं कि ये ध्रुव राठी की पार्टी है, सीजेपी। ये जो बंदा धैया ये सब लाए थे, ये इन्हीं के टीम मेंबर्स थे। ये धैया ने खुद बताया ना कि वो रिसर्चर था ध्रुव राठी की टीम का। तो आप सोचिए, ये पार्टी कोई एक आपकी पार्टी नहीं है। आपको लग रहा है कि ये आम जनता की पार्टी है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एंटी नेशनल पार्टी है, ये आप को भड़काने वाली पार्टी है, आपका भविष्य खराब करने वाली पार्टी है। यहाँ तक कि वो जो दूसरा लड़का है दीप्ति के अलावा, उसने ये भी बोला है कि आपको जिन जिन पुलिस वालों ने मारा ना, आप उनकी शक्लें हम आपको दिखाएंगे और आप आइडेंटिफाई करो, और ये पुलिस जो है ना वो गुंडे हैं, ये पुलिस देश के रक्षक नहीं है। अब आप सोचो, आपके दिमाग में ये सब गंदगी भरी जा रही है। आपको क्या अपना भविष्य ऐसा बनाना है, ऐसा जहां पर आप सिर्फ ये लड़ते झगड़ते रहोगे, डंडे ले लेके सड़कों पर निकलोगे? आपको ऐसा बच्चा बनना है, या फिर एक जो कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद जॉब करते हैं, एक सिंसियर स्टूडेंट बनना है? तो डिसाइड करो, सोचो कि आपको क्या बनना है। आपको डंडे उठाने हैं हमेशा, क्योंकि अब तो खत्म हो गया ना, जो इन्होंने डिमांड करी वो खत्म हो गया। अब ये नया मुद्दा ले आए हैं कि जिन पुलिस वालों ने आपको मारा, जिन भी बच्चों को मतलब चोटें लगी है, अब वो बताएं कौन कौन से पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे और उनको जेल भेजेंगे, क्योंकि ये गुंडे हैं। ये वर्ड ही कितना गलत है। पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपको ऑफिस में कोई काम दिया जाता है तो आप वो करते हैं ना। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग होते हैं, फील्ड में होते हैं, जिसका जो काम है वो उसको करना पड़ता है ना। तो पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभाई। उनको जब दिख रहा होगा कि कुछ गलत हो रहा है, उपद्रवी इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, तब उन्होंने वो स्टैंड लिया होगा ना। और ऐसे तो फिर कितने पुलिस वालों को भी मारा गया है। जितने बच्चे घायल हुए हैं ना, उससे ज्यादा जो डाटा है वो पुलिस वालों का है। 110 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं और 60 से 65 बच्चे इंजर्ड हुए हैं। तो सोचिए कि आप अपना भविष्य, आप इंडिया को कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि ये सब बाद में विदेश भाग जाएंगे। फ्यूचर, भविष्य आपका खराब होगा। सोचिए इस बारे में। जय हिंद।